Bounded, a sequence is bounded above if there exists a real number k such that each term of the sequence is less than or equal to k for all n. फॉर ऑल n का मतलब ये है कि ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अगर वन, ये n टर्म्स के लिए है, अगर 1 है तो पहली टर्म a1, अगर 2 पुट करेंगे तो दूसरी टर्म a2, क्योंकि जो हमने n लिया है वो डोमेन लिया है, डोमेन से हमने जो टर्म्स है डिफाइन करनी है। अगर a3 पुट करेंगे तो a3, तो सभी टर्म्स है वो k से छोटी आ जाएंगी, तो हम कहेंगे ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड अबव है। ठीक है, तो जो k हमने यहाँ पर डिस्कस किया है दैट इज़ द अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, मीन्स जिससे सभी टर्म्स छोटी हैं। इसी तरह हम बाउंडेड बिलो डिफाइन करेंगे कि h मिलेगा, h से सभी टर्म्स बड़ी होंगी, तो h को हम कहेंगे लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। तो बाउंडेड हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि दोनों ही लोअर बाउंड भी मिल जाए, अपर बाउंड भी मिल जाए। तो फॉर ऑल का मतलब मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि ये सभी टर्म्स के लिए है। 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म, 2 पुट करेंगे तो दूसरी टर्म, 3 पुट करेंगे तो तीसरी टर्म, एंड सो ऑन, सभी टर्म्स के लिए है। ठीक है, जितनी भी टर्म्स हैं इसकी सभी टर्म्स जो हैं h से बड़ी हैं और k से छोटी हैं। लोअर बाउंड भी मिल जाए, अपर बाउंड भी मिल जाए, तो जो सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड होती है। उसके बाद अनबाउंडेड सीक्वेंस वो होती है जो बाउंडेड नहीं होती। इसका मतलब कोई भी एक टर्म ना मिले, चाहे h ना मिले या k ना मिले, चाहे लोअर बाउंड ना मिले या अपर बाउंड ना मिले या दोनों ही ना मिले, तो वो अनबाउंडेड सीक्वेंस होती है। अनबाउंडेड के लिए हम, जैसे ये वाली सीक्वेंस है en, पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 2 पुट करेंगे तो 2 आएगी, तीसरी टर्म a3 3 आएगी। तो ये देखो लोअर बाउंड तो मिल रही है 1 से, मान h में मान लो 1 से तो सभी टर्म्स बड़ी हैं, क्योंकि 1 से सभी टर्म्स बड़ी आ रही हैं, लेकिन ऐसा कोई टर्म नहीं आ रही जैसे कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा, क्योंकि एंड सो ऑन जा रहा है ना, 4 5 6 एंड सो ऑन, तो ऐसा कोई बड़ा नंबर नहीं मिल रहा है जिससे सब छोटी आएंगी। अगर कोई भी बड़ा नंबर लेंगे इससे और बड़ी टर्म हमें मिल जाएगी। मान लो अगर हम 100 ले लेते हैं तो 101 मिल जाता है। इस तरह से हमें k नहीं मिल रहा, तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, लोअर बाउंड मिल रही है पर अपर नहीं मिल रही, तो अगर दोनों में से एक भी बाउंड ना मिले तो वो अनबाउंडेड होती है। अगर दोनों ना मिले वो तो है ही है। तो अनबाउंडेड की डेफिनेशन ये है कि एक लार्ज नंबर मिल जाए जिससे एक ऐसा m मिल जाए कि सभी टर्म्स डेल्टा से बड़ी हों। ये m जो है टर्म्स के लिए है, मतलब इसका मतलब कि फाइनाइट टर्म्स छोड़ देनी है, मतलब m तक टर्म्स छोड़ देनी है, उसके बाद जितनी भी टर्म्स लेंगे, ये n टर्म्स के लिए है। ठीक है, m के बाद मान लो यानी कि m के बाद a1 a2 am के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी, ये वाली am+1 am+2 एंड सो ऑन, इसका मतलब है n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ये m के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी, m के बाद कितने कौन सी टर्म आएगी, m+1 m+2, ये सभी टर्म्स जो होंगी वो डेल्टा से बड़ी आ जाएंगी। तो इसका मतलब कि फाइनाइट टर्म्स छोड़ देनी है। फाइनाइट टर्म्स छोड़ के बाद इसका मतलब है n ग्रेटर देन और इक्वल टू m का मतलब है कि फाइनाइट टर्म्स छोड़ने के बाद जितने भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं, ठीक है, ये तो आती रहेंगी टर्म्स, वो सभी की सभी वो डेल्टा से बड़ी आ जाएंगी। जितना मर्जी हम लार्ज नंबर डेल्टा ले लें तो वो अनबाउंडेड सीक्वेंस होती है। इस जो अपनी एग्जांपल है इसको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ही कर सकते हैं। जैसे कोई भी लार्ज नंबर, मैंने यहाँ पर सिर्फ 1000 लिया, आप जितना मर्जी ले लो, क्योंकि अगर 1000 लेंगे उसके बाद अगली टर्म मिल जाएगी 1001 1002 1003, तो हमने डेल्टा लार्ज लेके दिखा दिया। तो ये टर्म्स के लिए ये फाइनाइट टर्म छोड़ देनी है 1 से लेके 1000 तक, उसके बाद जितनी भी ये टर्म्स होंगी वो डेल्टा 1000 से बड़ी होंगी। तो इसका मतलब ये जो है एक ऐसा m मिल गया 1000, तो जितनी भी टर्म्स हैं ये देखो, उसके बाद जितनी भी टर्म्स आ रही हैं इससे बड़ी आ रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है।